याकूब अ हिब्रू पैट्रियार्क, उसकी सबसे पहली पत्नी थी लेया, और लेया ही 12 में से जो 6 गोत्र हैं इजरायलियों के, उनकी मां है, जिनका जिक्र उत्पत्ति की किताब में किया गया है। एक धोखे के कारण लेया की शादी याकूब के साथ होती है, और यह डिसेप्शन यानी यह धोखा किया गया था लेया के पिता लेबनान के द्वारा। लेकिन इन दोनों की शादी के 7 साल के बाद याकूब की फिर से शादी होती है लेया की छोटी बहन रेचल यानी राखेल के साथ। कई साल बीत गए, लेकिन लेया को वो प्यार नहीं मिला जिसके वो डिजर्व करती थी, और जो प्यार उसकी छोटी बहन को मिल रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद भी लेया एक वफादार पत्नी थी, और याकूब के लिए उसने बच्चों को पैदा भी किया। और लेया के बारे में एक सबसे अद्भुत बात यह है कि वो यहूदा की मां थी। यहूदा वो गोत्र जिससे सारे इजरायली आने वाले थे। एंड नॉट ओनली दैट, शी इज ऑल्सो द फोर मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो प्रभु यीशु मसीह की भी माता है, यहूदा के गोत्र से देखा जाए तो। लिया की संतान से ही एक मसीहा आने वाला था, जिसका वायदा परमेश्वर ने इजरायली लोगों के साथ किया था, और इस कारण वो सारे मसीहों की जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उनकी भी माता हम कह सकते हैं कि वो है। याकूब की लिया के साथ मुलाकात या शादी कैसे हुई? याकूब अपने भाई ईसौ के क्रोध से बचने के लिए अपने मामा के घर में चला जाता है, अपनी मां रिबेका की सलाह के साथ। और जब याकूब अपने मामा के शहर में आता है तो वो देखता है कि उसकी छोटी बेटी यानी राखेल वो अपने भेड़ बकरियां चरा रही है और एक कुएं के पास उनको पानी पिला रही थी। तो याकूब राखेल के साथ बात करते हुए बताता है कि वो कहां से आया है और किसके पास जाना चाहता है, और उसे पता चलता है कि ये हमारी ही फैमिली से है। तो वो उसके घर में जाता है और फिर वो अपने मामा लबान से कहता है कि मैं राखेल के साथ शादी करना चाहता हूं। लेकिन उसका मामा राखेल के साथ शादी करने के लिए एक कंडीशन रखता है कि तुझे 7 साल मेरे यहाँ काम करना होगा। और याकूब 7 सालों तक उसके यानी अपने मामा के पास काम करता है राखेल के साथ शादी करने के लिए। लेकिन इस 7 साल की सर्विस के बाद याकूब को पता चलता है कि उसकी शादी उस यानी राखेल की बड़ी बहन के साथ हो गई है, लेया के साथ है। और फिर लेया का पिता यानी लबान याकूब का मामा उसे बताता है कि ऐसा क्यों हुआ है। लबान बताता है कि ये हमारे रिवाजों के खिलाफ है कि हम बड़ी बेटी को छोड़कर छोटी की शादी पहले कर दें। तो लबान याकूब से फिर कहता है कि अगर तुम शादी करना चाहते हो राखेल से तो तुम्हें 7 साल और काम करना पड़ेगा। और याकूब इसे स्वीकार करता है। 7 साल काम करने के बाद फाइनली याकूब की शादी राखेल के साथ हो जाती है। अब लिया के बारे में काफी कम डिटेल्स बताई गई हैं कि वो कैसी दिखती थी, लेकिन हाँ, राखेल के बारे में बताया गया कि वो काफी खूबसूरत थी। और इस शादी में हम ये चीज देख सकते हैं कि याकूब राखेल के साथ ज्यादा प्यार करता है, ऑब्वियसली क्योंकि वो उससे ही शादी करनी चाहता था, और वो इस कारण लेया को इग्नोर करता है। लेकिन परमेश्वर लेया के साथ सिंपैथी दिखाते हैं और उसे ब्लेस करते हैं। लेया के 4 बेटे होते हैं, रूबेन सबसे बड़ा, सिमियोन, लेवाई और फिर यहूदा। और जो अपने बेटों के नाम लेया रखती है उससे यह भी पता चलता है कि वो परमेश्वर के साथ कितना कनेक्टेड थी। जब रूबेन का जन्म होता है तो वो बताती है कि यह परमेश्वर की दया से ही हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे दुखों को देखा है, अब मेरा पति मुझसे प्यार करेगा। दूसरा बेटा जब शिमियोन होता है तो उसके नाम का मतलब होता है कि, और वो कहती है, लेया कहती है कि क्योंकि परमेश्वर ने सुना है कि मुझसे प्यार नहीं हो रहा है तो उसने इस कारण मुझे एक और बेटा दिया है। और जब लेवाई का जन्म होता है तो वो कहती है कि अब मेरा पति मेरे साथ जुड़ जाएगा, मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसके लिए 3 लड़कों को जन्म दिया है। और जब चौथा बेटा यहूदा पैदा होता है तो वो कहती है कि इस बार मैं अपने परमेश्वर की महिमा करूंगी। और यहां तक हम देखते हैं कि लेया बच्चों को जन्म देना बंद कर देती है, और ये हम जानते हैं कि टेम्परेरी कुछ वक्त के लिए ही था। इसके बाद लेया 2 और बच्चों को जन्म देती है, और 7वां उसका बच्चा होता है उसकी बेटी जिसका नाम है दीना। और इसके बाद परमेश्वर राखेल को भी याद करते हैं और उसे सबसे पहले बेटे के साथ ब्लेस करते हैं जिसका नाम था यूसुफ। और वो कहती है कि परमेश्वर ने मेरी शर्मिंदगी को दूर किया है।
तो इस सब के बीच में भी हम पूरी जब कहानी को पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि भले ही लेया से याकूब के 7 बच्चे होते हैं, 6 बेटे और 1 बेटी, फिर भी याकूब लेया के साथ उस तरह से मोहब्बत नहीं करते हैं जैसे वो राखेल के साथ करते हैं। तो क्या कुछ लेसन हैं आज हमारे लिए कि हम जो सीख सकें, आज हम जो 21वीं सदी की मसीह जनरेशन है, क्या हम लेया की जिंदगी से कुछ लेसन सीख सकते हैं? यस, बिल्कुल। सबसे पहले कि ये मायने नहीं रखता है कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, लोग आपको कैसे देख रहे हैं। ये मायने रखता है कि परमेश्वर आपको कैसे देख रहे हैं। क्या आप उसके प्रति वफादार हैं? क्या अपनी फैमिली के प्रति आप वफादार हैं? अगर आप हैं तो परमेश्वर आपको वैलिडेट करेंगे, फिर चाहे इंसान आपको वैलिडेट करे या ना करे, परमेश्वर आपको ब्लेस जरूर करेंगे, आपको आशीषित करेंगे। दूसरी बात, भले ही कोई इंसान आपका दर्द या दुख देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर आपको देखते हैं। वो आपकी वैल्यू को जानते हैं, वो जानते हैं कि आप कौन हैं, वो जानते हैं कि आप कैसे हैं, वो जानते हैं कि आप किस सिचुएशन में हैं। परमेश्वर ने आपको अपने मकसद के लिए बनाया है। एंड यू रिमेंबर कि लेया ही वो औरत थी जिससे यहूदा पैदा होता है और यहूदा से ही आने वाला मसीहा आता है, यानी उनके मसीह यीशु आते हैं। सो हाँ, अगर लोग आपको देखें ना देखें, लेकिन परमेश्वर की नजर में आपकी वैल्यू है और वो अपना मकसद जानते हैं जिसे वो आपकी जिंदगी से पूरा करना चाहते हैं। हालात, सर्कमस्टेंसेस हमारी आराधना को रोक नहीं सकते हैं। कोई आपको चाहे या ना चाहे, कोई आपको अप्रिशिएट करे या ना करे, कोई आपको वैलिडेट करे या ना करे, कोई आपको प्रोत्साहित करे या ना करे, आपसे प्यार करे या ना करे, लेकिन आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपके हालात आपको परमेश्वर की महिमा करने से नहीं रोक सकते हैं। याद है जब यहूदा का जन्म होता है तो लेया क्या कहती है कि मैं परमेश्वर की महिमा करूंगी, मैं परमेश्वर की महिमा करूंगी कि वो मुझे ब्लेस करने वाला है, वो मुझे वैलिडेट करने वाला है, वो मुझे वैल्यू देने वाला है, वो मुझे मकसद देने वाला है और वही है जिसकी महिमा मैं करूंगी। देखिए, ये हमारा एक चुनाव है, ये एक हमारी चॉइस है, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की आराधना करना। या तो आप रोते हुए जिंदगी को गुजार दें जिससे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, ना आपका फायदा होगा और ना ही इससे परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। इससे अच्छा है कि हालातों को परमेश्वर के हाथों में देते हुए आप परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के नाम को ब्लेस करें, उसके नाम को महिमा दें। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर कौन है। मायने ये नहीं रखता कि आपके हालात कैसे हैं या आपके आसपास कौन है या कौन आपको इग्नोर कर रहा है, कौन आपको तुच्छ जान रहा है। आप जानते हैं कि परमेश्वर कौन है। उसने आपको वैल्यू दी है, उसने आपको बनाया है, उसने आपको मकसद दिया है, उसने आपको जिंदगी दी है, सांस दी है, तो वही महिमा के योग्य है, रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। भजन संहिता लिखने वाला क्या कहता है? सुनिए ध्यान से। भजन संहिता 34 में जब आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा। मैं हर समय, कब? कभी कभी नहीं। जब मैं खुश होऊंगा? नहीं। जब परमेश्वर मेरी दुआओं का जवाब देगा? नहीं। जब मेरे हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं। जब सब लोग मुझसे प्यार करेंगे? नहीं। जब सब लोग मुझे वैलिडेट करेंगे? नहीं। जब मेरे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे? नहीं। दाऊद कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा। हर समय, हर वक्त, एवरी टाइम, ऑलवेज। फिर वो आगे कहता है कि उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। निरंतर, लगातार, नॉन स्टॉप। हालात उसे रोक नहीं सकेंगे, मेरे सर्कमस्टेंसेस उसे रोक नहीं सकेंगे, कोई इंसान उसे रोक नहीं सकेगा। मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े, कोई भी इसे रोक नहीं सकेगा। लगातार परमेश्वर की महिमा, स्तुति, आराधना मेरे मुख से निकलती रहेगी। कौन कह रहा है? दाऊद ये बातें लिख रहा है। ये बात जरूरी क्यों है कि मैं बता रहा हूं कि दाऊद ये बातें लिख रहा है? क्योंकि दाऊद कौन है? दाऊद लेया का ग्रेट 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 ग्रैंड सन है, क्योंकि लेया दाऊद की माता है, दाऊद की ही दादी परदादी है। तो ये महिमा दाऊद के खून में है, ये उसके खून में है। किसके खून से आई है? लेया के ब्लड से आई है।
और क्या आप जानते हैं कि ये भजन दाऊद कब लिख रहा है? जब वो मौत के मुंह में था, जब वो अबीमेलेक के सामने है, पागल होने का, क्रेजी होने का नाटक कर रहा है, और ये सब देखते हुए अबीमेलेक जो कि उसे मारने वाला था उसे आजाद कर देता है। और फिर वो ये भजन लिखता है, वो कहता है कि निरंतर मेरे मुख से परमेश्वर की महिमा निकलेगी, मैं हर वक्त हर समय ऑलवेज हमेशा परमेश्वर के नाम की स्तुति करूंगा, परमेश्वर के नाम को महिमा दूंगा, हर वक्त मैं परमेश्वर को धन्य कहूंगा, निरंतर परमेश्वर की स्तुति मेरे मुख से निकलती रहेगी। गिव गॉड प्रेज, परमेश्वर के नाम को महिमा दो। फिर चाहे लोग आपके बारे में कुछ भी कहें, कुछ भी सोचें, लेकिन आप निरंतर लगातार हर वक्त परमेश्वर के नाम को महिमा देते रहो, उसके नाम को धन्य कहते रहो, आपके मुख से परमेश्वर की महिमा निकले। चाहे कुछ भी लोग आपके बारे में कहे या सोचे, हालात आपके सामने कैसे भी हो जाएं, निरंतर लगातार परमेश्वर के नाम को धन्य दो, धन्य कहो, परमेश्वर के नाम को स्तुति करो। लेआ, हाँ, उससे वो प्यार नहीं मिला जो उसकी छोटी बहन को मिल रहा था, लेकिन वो फिर भी महिमा कर रही है परमेश्वर की। वो फिर भी परमेश्वर के नाम को बोल रही है कि मैं महिमा दूंगी। फिर भी परमेश्वर ने देखो उसे इतना इस्तेमाल किया, उसे इतना ब्लेस किया कि आज मैं और आप उसकी पीढ़ी के थ्रू, यानी यहूदा के बब्बर शेर के थ्रू बचाए गए हैं। व्हाट ए ब्लेसिंग इट इज कि चाहे लोग आपको इग्नोर करें, हालात आपको टाइट कर दें, या कुछ भी आपके सामने ऐसा ना दिखे, कि मैं परमेश्वर को कैसे महिमा दूं, उसे महिमा दो, उसे महिमा दो। परमेश्वर आपकी जिंदगी में अपने मकसद को पूरा करेंगे, आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे, आपको अपने स्वर्ग राज्य के लिए इस्तेमाल करेंगे, और आपको एक दिन अपने पास बिठाएंगे, जिस जगह बिठाने का उसने वायदा किया है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। यस, don't let your circumstances stop you, don't let your circumstances put you down। आपके हालात आपको पीछे ना खींचने पाए, आपके हालात आपको रोकने ना पाए, आपके रिश्तेदार भाई बहन आपको पीछे ना खींचने पाए। होने दे कि इन सारी मुश्किलों के बीच में भी आप परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जैसे लेया ने परमेश्वर के नाम को महिमा दी, जैसे दाऊद मुश्किल हालातों के बीच में भी परमेश्वर के नाम को महिमा देता है, भजन लिखता है, परमेश्वर के नाम की स्तुति करता है। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज शेयर द मैसेज विद ऑल योर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सी बहनों को, बहुत से भाइयों को इस मैसेज की जरूरत है। आमीन।